पहले तो रात्रि भोजन था, अब अन्न का त्याग किया, मतलब अन्न ही रात्रि में भोजन है, बाकी को भोजन मानते ही नहीं। अन्न को ही उन्होंने भोजन माना नहीं। अनाज तो भोजन है ही, 4 प्रकार के भोजन में शेष 3 प्रकार भी भोजन में सम्मिलित हैं। पानक भी भोजन में सम्मिलित है, खाद्य भी, लेह भी, चारों प्रकार के। मनुष्य और त्रियंचों के लिए जो कबलाहार की व्यवस्था है, उस कबलाहार के 4 भेद हैं, अन्नम, पानम, खाद्यम, लेह्यम। तो रात्रि भोजन के त्याग में व्यक्ति को चारों प्रकार के आहारों का त्याग करना पड़ता। महाराज जी हमारा चलता नहीं है। हाँ, चलता नहीं है, हमको जमता नहीं है, हमको परेशानी होती, तो कहीं से भी शुरुआत करो। अगर अनाज भी छोड़ा तुमने तो भी हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। 3 के खाने की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अनाज के छोड़ने की प्रशंसा कर रहे हैं, त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं, ग्रहण के बारे में प्रशंसा नहीं कर रहे। इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, नहीं छोड़ सकते इसको, चलो इतना तो छोड़ो, इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा, लेकिन अब अगर अनाज का भोजन छोड़ दिया है तो महाराज फलाहारी कर सकते क्या? अब फलाहारी पर आ गया। फलाहारी की चर्चा करते करते फलाहार को उसने फुलाहार बना दिया। क्या बना दिया? फुलाहार। फलाहार को क्या बना दिया? हाँ, फलाहार को फुलाहार बना दिया। प्लेट की बात की थी तो प्लेट तो एक तरफ रह गई, पेट भर लिया, प्लेट की जगह पेट भर लिया, मामला बिगड़ गया। रात्रि में अगर कुछ लेने का विकल्प आया है तो वो केवल इतना विकल्प है कि आकुलता ना हो जाए, अभ्यास नहीं है, बीमारी है या परेशानियां हैं, गृहस्थी ऐसी है वैसी है, रात भर में उसको विकल्प ना हो तो आधार बनाने के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था। क्या? स्वल्पाहार की थोड़ी सी, ताकि उसको विकल्प ना ज्यादा आए। बाकी उसका मोह भाव नहीं है खाने पीने में, लेकिन अब दिन का समय यहाँ वहाँ की बातों में निकाल दिया है, और कई बार खबर भी आ गई, भोजन का समय हो रहा तो घूमने फिरने व्यापार धंधे में निकाल दिया, और अब शाम को आ गए भोजन करेंगे। नहीं नहीं, आपने तो नियम लिया है, रात्रि भोजन का आपका त्याग है। अच्छा, फिर फलाहारी बनाओ। अब नए सिरे से फलाहारी बनाओ, ये भी लाओ वो भी लाओ। अब पूरा पेट भरना है और फलाहारी से भरना, भैया मुश्किल का काम है। हाँ, इसलिए ये विकल्प नहीं निकालो। हाँ, अगर मान लो कुछ नहीं बनता तो पेय पदार्थ, पानी आनी कुछ ले लिया, काम निकाल दिया। ऐसा ना करके ये जैनी गृहस्थ पता नहीं कौन कौन से रास्ते निकालते हैं। और बुंदेलखंड के, मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो इस बात की बड़ी प्रसिद्धि है। राजकुमार जी आए, उनसे पूछो। क्या पूछो उनसे? लाडगंज मंदिर के बाहर क्या दुकानें बनी हैं, केवल उन्हीं जैनियों के लिए बनी है जिनका रात्रि भोजन त्याग है। हाँ, अच्छी मीटिंगें चलती हैं रात में, खूब थक जाते, उठ के आते हैं, और सारे समाज के कर्णधार, जो समाज की नीति निर्धारक हैं, धर्म की चर्चाएं, समाज की नीतियां बनाते, और बाहर आकर के खूब हंसी मजाक करते हुए। अब फर्क आ गया होगा तो बात अलग है, क्योंकि अब आचार्य शिविर इतने संघ आने जाने लगे हैं, खूब चर्चाएं होने लगी हैं, अब फर्क आ भी सकता है। लेकिन पुराने जमाने में तो बड़ी प्रसिद्ध दुकानें उन्हीं लोगों के लिए, वहां पर नई पीढ़ी के बच्चे नहीं मिलेंगे, वो तो सीनियर सिटीजन। हाँ, और खास करके जिनके दांत नहीं है खास करके जिनके दांत नहीं है, उनके हिसाब का सामान
सब मिलेगा। ऐसे अब वो जबलपुर तो एक प्रतीकात्मक, राजकुमार जी दिख गए तो याद आ गया। बाकी तो चाहे दिल्ली समझो, चाहे बंबई समझो, चाहे सागर समझो, चाहे ललितपुर समझो, चाहे भोपाल समझो, ग्वालियर समझो, है तो कहने का मतलब चाहे इंदौर तो और ही ज्यादा। हाँ इंदौर, अरे भैया चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, सब जगह है। अब ये ऐसे रास्ते निकलने लगे हैं, ये रास्ते नहीं निकालना। और इस तरीके से त्याग करना। एक उदाहरण हमने सुना था नागपुर की, पुराने समय, लगभग 100 साल की पुरानी बात है नागपुर की, नागपुर पंचायत की। नागपुर की पंचायत के एक सदस्य को दंड दिया गया था, और अलग तरह का दंड दिया। और दंड क्यों दिया गया था उसको? पंचायत ने दंड इसलिए दिया था कि पंचायत का मेंबर था, समाज के द्वारा चुन के आया था, प्रतिनिधि था, और उसने बाजार में, रात में नहीं दिन में, बाजार में किसी ठेले पर खड़े होकर के कचौरी खाई और वो देखने में आ गई। तो उसको इस मायने में इस बात पर दंड दिया गया कि तुम समाज के प्रतिनिधि थे, तुमने बाजार में ठेले पर खड़े होकर के कचौरी खाई, ये पंचायत के सदस्य के योग्य आचरण नहीं है और आपको दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने दंड भी स्वीकार किया, आपत्ति नहीं जताई, उसने स्वीकार किया कि ये बात मेरे ख्याल में नहीं आई कि मैं सदस्य हूं तो मुझे नहीं खाना चाहिए, त्याग नहीं था और दिन में खा लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, खाया तुमने दिन में है पर बाजार में खाया, खड़े होकर के खाया, इसलिए। और तुम चूंकि पंचायत के मेंबर थे, समाज के प्रतिनिधि थे, समाज के प्रतिनिधि को ऐसा करना शोभा नहीं देता। और पंचायत ने उसे दंड दिया, उसने दंड को स्वीकार किया और उसने कहा भी कि व्यवस्थाएं ऐसी ही होनी चाहिए। दंड उसके लिए धार्मिक मिला, कितने दिन अभिषेक करो, कितने दिन पूजा करो, कि ऐसा करो कि वैसा करो, मतलब दंड भी धार्मिक दिया जा सकता है। शारीरिक प्रताड़ना या मानसिक अपमान ये जरूरी नहीं है, धार्मिक भी दिया जा सकता। आजकल जजेज भी इतने सावधान हो गए कि अपराधी को दंड भी शारीरिक आदि देने के अलावा कुछ ऐसे देते हैं जिसका मैसेज बहुत अच्छा जाए। जाओ तुम्हारे को माफ करते हैं, लेकिन तुम्हारे को 100 पेड़ वृक्षारोपण के रूप में लगाना पड़ेंगे। अब देखो उसकी प्रवृत्ति नहीं है वृक्ष लगाने की, वो तो उजाड़ करने वाला है, अपराधी है, लेकिन उसको दंड दिया गया, जाओ तुम्हारे को पर्यावरण की सुरक्षा के रूप में 100 वृक्ष लगाना पड़ेंगे अलग अलग समयों में। अब देखो सुधार का क्रम शुरू हो गया। दंड तो सुधार के लिए दिया जाता ना, दंड केवल अपमान के लिए ही नहीं दिया जाता, उसके प्रति सद्भाव रख करके इसमें सुधार भी होना चाहिए। ऐसे ऐसे मतलब दंड भी आजकल जजेज देने लगे हैं कि तुमको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एक बार मेरे से क्या हुआ, कमंडल था, तो कमंडल का पानी हमारा कुछ हाथ लगा तो कमंडल अनबैलेंस हुआ, लुढ़क गया, पानी फैल गया। अब पानी फैला तो कीड़े मकोड़े कहीं ना कहीं तो बाधित होंगे। हमारे ख्याल में आ गया, आचार्य के पास गए प्रायश्चित लेने के लिए, असावधानी हो गई, प्रमाद हुआ, प्रायश्चित लेना है। अब मन में क्या था कि आचार्य उपवास दे सकते हैं, आचार्य रस परित्याग करा सकते हैं, या आचार्य कोई भी और तरीके से भी प्रायश्चित दे सकते, जो देंगे लेंगे। तो गया, निवेदन किया, आचार्य ऐसा ऐसा हो गया, असावधानी में ये हुआ वो हुआ। तो गर्मी का समय था, तो आचार्य ने सब पर विचार किया होगा, गर्मी में उपवास दें कि नहीं दें,
रस परित्याग कराएं कि नहीं कराएं। अब वो जो उनके ख्याल में गया फिर सुन करके धीरे से कहने लगे कि ऐसा करो, पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लो। क्या कहा? पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लो। हमने कहा अच्छा से 14 तो अभी निकली थी, पाक्षिक प्रतिक्रमण तो हो गया, अगली 14 को फिर होगा पाक्षिक प्रतिक्रमण। तो बोले नहीं नहीं, वो 14 वाला पाक्षिक नहीं है, ये प्रायश्चित वाला पाक्षिक प्रतिक्रमण है। अब देखो, पाठ करने को कहा, प्रायश्चित में क्या दिया? पाठ करने को। और प्रतिक्रमण एक दैवेशिक रात्रि जो प्रतिदिन करते वो है, और एक 15 दिन में करते। 15 दिन का बड़ा वाला, उसमें बहुत टाइम लगता है, 1.25 घंटे लगते हैं। अब बैठे बैठे आराम से करो। मतलब ये है कि प्रायश्चित में भी कोई स्वाध्याय दिया जा सकता है, प्रायश्चित में भी कोई अभिषेक दिया जा सकता है गृहस्थ को, प्रायश्चित में कोई पूजा दी जा सकती है, प्रायश्चित में विधान दिया जा सकता है, आदि आदि। उसके आत्म संशोधन के लिए कोई धार्मिक रास्ता भी बताया जा सकता, गृहस्थ को गृहस्थी के योग और त्यागी वृत्तियों को त्यागी वृत्तियों के योग। पाक्षिक प्रतिक्रमण करने के रूप में मुझे प्रायश्चित दिया, ठीक है, और जाकर के दैविषेक करना था, उसमें पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लिया। किसी किसी त्यागी वृत्ति को ऐसी असावधानियों में, हाँ, उत्कृष्ट सामयिक कर लो, उत्कृष्ट सामयिक कर लो, मतलब 2.5 घंटे की सामयिक कर लो, बैठो 2.5 घंटे करो सामयिक। अब वो सोच रहा होगा एकाद रस का परित्याग कराएंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे, एक आसन दे देंगे, उपवास दे देंगे। अब ये तो करते करते तुम बहुत अभ्यस्त हो गए, खाने पीना का बहुत छोड़ दिया, अब चलो दूसरे तरीके से काम करो। और उत्कृष्ट सामयिक, विजया सेठ और विजया सेठानी, जिनके कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नियम थे, गुरुकुल में पढ़ी, आरिकाओं के पास में बालिका, गुरुकुल में पढ़े मुनि संघों के निर्देशन में बालक, दोनों अच्छे घराने के, अच्छे संस्कारित। और जब पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम जा रहे हैं, कुछ नियम, कुछ मार्गदर्शन, हाँ दक्षिणा दो। तो दक्षिणा में क्या है? तो दक्षिणा यही है कि तुम कृष्ण पक्ष में एक जगह शुक्ल पक्ष, दोनों को अलग अलग पक्ष का नियम मिला। और अच्छे घराने देख के, अच्छे गुरुकुल में पढ़ के बच्चे आए हैं, इनसे अच्छी गृहस्थी चलेगी, और दोनों परिवारों ने दोनों का विवाह कर दिया। और जब जानकारी मिली तो अब किसी को विकल्प नहीं आया, और दोनों ने कहा कि अपना भाग्य है, चलो अपन ने शिक्षण भी ऐसे ही प्राप्त किया। माता पिता को विकल्प हुआ, माता पिता ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे नियम ऐसे हैं तो और कोई रास्ता निकालो। तो श्रीमती ने भी कहा कि आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हो, कुल परंपरा चलेगी तुम्हारी, चलाओ, अपने तो विरत हैं, ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा नहीं, अब कोई दूसरा विवाह नहीं करेंगे। और विजया सेठ, विजया सेठानी अखंड जीवन पर्यंत व्रत का पालन करते रहे। एक व्यक्ति से क्या हुआ, एक व्यक्ति को पानी भरते समय जब वो छान रहा था तो उसकी बिलछानी नीचे गिर गई, जमीन में बिलछानी नीचे गिर गई। अब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, जीवानी गिर गई नीचे, दोष लग गया। मुनि महाराज के पास प्रायश्चित लेने गया श्रावक, महाराज ऐसा ऐसा दोष हो गया, कोई प्रायश्चित दे दो। तो महाराज ने कहा कि तुमको नगर के श्रावकों के लिए भोजन कराना पड़ेगा। हाँ, नगर में जो धार्मिक श्रावक हैं उनको भोजन कराना पड़ेगा, सबको भोजन कराना पड़ेगा। हाँ, लेकिन भोजन कराते कराते जिसके भोजन कराने से तुम्हारा चंदोबा उजला हो जाए, घर का जो चंदोबा लगा काला काला, तो समझ लेना उस दिन तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। हाँ, अब 1 को, 2 को, 3 को, भैया आप भी धार्मिक हो, हमारे यहाँ भोजन करने आना, हमें प्रायश्चित करना है,
भोजन करके चले गए। चंदोबा अभी साफ नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अब विजया सेठ सेठानी का नंबर आया, दोनों का निमंत्रण किया, दोनों को भोजन कराया। उनके भोजन करते समय और ऊपर का जो चंदोबा था वो देखने में आया कि जो कलर उसका बदल रहा था वो उजला उजला होने लगा, उजला उजला होने लगा। ओह, महाराज जी ने कहा था आज हमारा प्रायश्चित पूरा हो गया। महाराज जी के पास जाके उसने पूछा प्रायश्चित तो पूरा हो गया, लेकिन बाकी के समय तो उजला नहीं हुआ, विजया सेठ सेठानी के समय ही क्यों उजला हुआ? तो महाराज ने कहा उन दोनों का इस रूप में व्रत चल रहा है, उनके पुण्य प्रभाव से ये तुम्हारा चंदोबा उजला उजला। एक कहानी आई प्रथमान योग ग्रंथ में। तो ऐसे ऐसे व्रतों का महत्व है। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए, सम्यक ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र, और वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र 8 अंगों के पालन करने से बनता है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा। अर्थात 8 अंगों की चर्या अगर आप पालन कर रहे हो तो अनंतानुबंधी कसाय के गुण से आप अपने क्षोभसम सम्यक दर्शन को बचा सकते हो। छायक में कुछ हानि होने वाली नहीं, वो तो अनंतानुबंधी खत्म हो गई। अभी हमारी तुम्हारी सत्ता में अनंतानुबंधी कसाय बैठी है, जरा सी लापरवाही, जरा सी असावधानी तो अनंतानुबंधी कसाय के कीड़े आकर के हमारे सम्यक दर्शन में घुन लगा सकते हैं। इसीलिए बड़ी सावधानी। आचार्य अमरचंद्र महाराज जी ने कहा कि सम्यक दर्शन चौराहा प्रथम कसायस्य चत्वारहा, सम्यक दर्शन के रतन को चुराने वाले अनंतानुबंधी कसाय के 4 चोर तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। 4 चोर कौन? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ये अनंतानुबंधी कसाय संबंधी 4 चोर तुम्हारे पीछे क्या चुराने को लगे हैं? सम्यक दर्शन के रतन को चुराने में लगे। जरा सी लापरवाही तुमने की, ये चारों चोर तुम्हारे रतन को चुरा करके ले जाएंगे। आचार्यों ने घुन कहा, अनंतानुबंधी कसाय के कीड़े लग गए तो सम्यक दर्शन खोखला हो जाएगा, उसके अंदर का सार भाग समाप्त हो जाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को सुरक्षित रखना है, सभी के प्रति सद्भावना रखना है, सभी की उन्नति का भाव रखना है, किसी का अपमान ना हो, किसी का अनादर ना हो, किसी को दुख और कष्ट ना हो, सभी का सम्मान रहे, सभी धार्मिक बने रहे, सभी एक दूसरे के प्रति सद्भावना और सहयोग का भाव बना करके रखें। यही सम्यक दर्शन का परिणाम है। समय आपका हो गया, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।